दोस्तों चीन अब खुद ही सरेंडर कर रहा है। जिस तरह से भारत की सेना मजबूत होती चली जा रही है और दूसरे देशों पर अपनी डिपेंडेंसी कम करती जा रही है, इसके बाद से ही चीन को अब यह पता चल गया है कि भारत अब सैन्य ताकत के मामले में एक शक्तिशाली देश बनता जा रहा है और यही कारण है जिसकी वजह से चीन अब सरेंडर कर रहा है। दोस्तों इसके अलावा और क्या कुछ है, यह सब चीजें आपको विस्तार से बताते हैं। चीन अब सरेंडर क्यों कर रहा है और इसके पीछे क्या कारण है। दोस्तों भले ही एलएसी पर चीन की सेना के साथ डिसएंगेजमेंट हो गया है, लेकिन भारत की सेना अभी भी अलर्ट मोड पर है। थल सेना प्रमुख मनोज पांडे लद्दाख पहुंचे हैं और यह 2 दिन के दौरे पर गए हैं। दोस्तों इस दौरे के दौरान मनोज पांडे ने पर्वत प्रहार युद्ध अभ्यास को देखा है। इस एक्सरसाइज के दौरान बॉर्डर पर तैनात सैनिक कमांडोज ने थल सेना प्रमुख को ऑपरेशन तैयारियों की जानकारी तो दी ही, साथ ही जनरल पांडे ने सैनिकों के साथ बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया और 14,000 फीट की ऊंचाई पर जवानों ने शक्ति प्रदर्शन किया है। दोस्तों जनरल पांडे की लद्दाख विजिट बहुत मायने रखती है और उनकी इस विजिट की टाइमिंग बहुत एक्यूरेट और सही है। बिल्कुल सही टाइमिंग में जनरल पांडे ने लद्दाख को विजिट किया है। लद्दाख के गोग्रा हॉट स्प्रिंग इलाके में चीन की सेना पीछे हट रही है और दोस्तों कहा जा रहा है कि 12 सितंबर तक यह डिसएंगेजमेंट पूरा हो जाएगा। दोस्तों जनरल पांडे की इस लद्दाख विजिट पर चीन और पाकिस्तान दोनों की निगाहें बनी हुई है। दोस्तों ये 5 बड़ी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, बल्कि आपके सामने हैं। इसको देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से चीन अपने कदमों को वापस लेता नजर आ रहा है। दोस्तों लद्दाख क्षेत्र में लंबे समय से भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा गतिरोध को सुलझाने में बड़ी कामयाबी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की एससीओ बैठक में मुलाकात से पहले भारत और चीन की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी के हॉट स्प्रिंग गोग्रा इलाके के PP-15 से डिसएंगेजमेंट शुरू कर दिया है। दोनों देशों की सेनाओं ने साझा बयान जारी कर इस बात की जानकारी साझा की है। दोस्तों भारत के रक्षा मंत्रालय ने साझा बयान जारी करते हुए बताया कि दोनों देशों के कोर कमांडरों के बीच सोल्वेदोर की मीटिंग में जो सहमति बनी थी, उसके मद्देनजर 8 सितंबर को भारत और चीन के सैनिकों ने गोग्रा हॉट स्प्रिंग इलाके की PP-15 से डिसएंगेजमेंट यानी कि पीछे हटना शुरू कर दिया है। बयान के मुताबिक यह डिसएंगेजमेंट एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया ताकि इन इलाकों में शांति और स्थिरता बनी रहे। दोस्तों बता दें कि पिछले 28 महीनों से यानी कि मई 2020 से भारत और चीन की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर विवाद जारी है। विवाद सुलझाने के लिए सोलेदोर की बैठक हो चुकी है और अब तक 5 फ्लैश पॉइंट से डिसएंगेजमेंट हो चुका है। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक PP-15 से डिसएंगेजमेंट के मायने यह है कि सैनिक तो पीछे हटेंगे, साथ ही वहां मौजूद पत्थरों से बनाए गए बंकर और दूसरे अस्थायी स्ट्रक्चर भी वहां से हटा दिए जाएंगे। इस विवादित इलाके से पीछे हटने के बाद दोनों देश एलएसी पर अब अप्रैल 2020 जैसी स्थिति पर फिर से लौट रहे हैं। भले ही मई 2020 के बाद खड़े हुए विवादित इलाकों में से दोनों देशों की सेना है पीछे हट रही है, लेकिन अभी भी पूर्वी लद्दाख में डेट सोंग प्लेन और डेमचोक इलाके ऐसे हैं जहां वर्ष 2008 और 2013 से विवाद चल रहा है। इन दोनों इलाकों को लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। इसके अलावा अभी भी पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर दोनों देशों के 60 हजार सैनिकों के साथ साथ टैंक, तोप, मिसाइल और फाइटर जेट का बड़ा जमावड़ा मौजूद है। दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों दुबई एक मुस्लिम प्रोमिनेंट देश है। वहां पर पाकिस्तानियों ने जिस तरह से हरकत की है, दुबई ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि वहां पर ऐसा कुछ हो भी सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान शुरू से ही आतंकवाद माइंडसेट वाला देश है और दुबई में भी वैसा ही किया गया था। शुरुआत से गौर करें दोस्तों तो जिस दिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था, उसमें दर्शकों के बीच भयंकर मारपीट हुई थी। उसमें सारी गलती पाकिस्तानी दर्शकों को बताई जा रही है, जैसा कि आप क्लिप में देख सकते हैं और आपने मैच में भी देखा होगा कि कैसे
आसिफ अली एक सीधे साधे अफगानी बॉलर को मारने के लिए दौड़ा था। इन सारी चीजों को देखते हुए यूएई ने बड़ा एक्शन ले लिया है पाकिस्तान टीम पर और पाकिस्तान गवर्नमेंट पर, क्योंकि दुबई में ऐसे नियम हैं कि कोई भी शख्स हो, चाहे वह कितने भी बड़े पोस्ट पर क्यों ना हो और वह किसी भी देश का क्यों ना हो, फिर भी अगर वह गलती करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है। और इसी वजह से दुबई में क्राइम रेट सबसे कम है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्राइम करने से पहले 10 बार सोचता है कि क्राइम करूं तो इसका अंजाम भी खुद को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए दुबई में हर कोई सतर्क रहता है, क्योंकि पाकिस्तानियों को शायद यह बात पता नहीं थी दोस्तों, ज्यादातर पाकिस्तानी अपने देश से दुबई मैच देखने के लिए गए थे और उन्होंने जिस तरह से स्टेडियम में और दुबई की सड़कों पर हरकतें की है, उससे पाकिस्तान का नाम पूरे विश्व स्तर पर खराब किया है। दोस्तों, पूरे इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों ने हरकतें ही इस तरीके की है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कि क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इसका जवाब देना चाहिए या नहीं? आप कमेंट करके हमें बताइएगा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं दुबई के कुछ बड़े नियम कानून के बारे में। दुबई में आक्रामक भाषा जैसे गाली गलौज और किसी से तेज आवाज में बोलना, थूकना, आक्रामक व्यवहार और कुछ चुने हुए क्षेत्रों के बाहर धूम्रपान बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। वहां आप खुले में मदिरा पान यानी कि शराब नहीं पी सकते, ना ही घर से बाहर शराब पीकर घूम सकते, और अगर आप शराब पी रहे हैं तो उसके लिए 21 साल की उम्र होनी चाहिए। दुबई में हाथ मिलाने का चलन नहीं है, तो अच्छा होगा कि आप खासकर किसी महिला के सामने अपना हाथ मिलाने के लिए न बढ़ाएं। ये जानना भारत के लोगों के लिए खास है कि वहां जाकर दुबई की महिलाओं को घूर घूर कर न देखें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपकी शिकायत भी दर्ज हो सकती है। दुबई एक इस्लामिक शहर है, इसलिए वहां रमजान को बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है और रमजान के समय वहां पर ज्यादातर होटल्स और रेस्टोरेंट बंद रहते हैं। रमजान के समय गैर मुस्लिम लोग अगर कुछ बाहर से खाना पीना चाहते हैं तो वो शहर के बाहर एकांत में बने हुए होटल और रेस्टोरेंट पर जाकर खाना खा सकते हैं। दुबई में छोटे स्कर्ट्स और छोटे कपड़ों का बिल्कुल चलन नहीं है, वहां पर आपको ढके हुए कपड़े ही पहनने होते हैं। सबसे अच्छी सलाह यही होगी कि आप सम्मानजनक कपड़े पहने, नशे से बचें और गलत भाषा का इस्तेमाल ना करें और यहाँ के लोगों की संस्कृति का सम्मान करें, क्योंकि हर देश में या हर जगह आपकी मनमानी नहीं चल सकती। प्रत्येक देश के नियम और कानून अलग अलग होते हैं और उनका पालन करना दुबई के लोगों के लिए और हमारे देश के लिए भी सम्मानजनक रहेगा। दोस्तों, दुबई के जेलों के अंदर कानून और भी सख्त है, इसलिए दोस्तों दुबई जाने से पहले वहाँ के नियम और कानून का पता लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, यह है दुबई के कुछ कानूनों के बारे में जानकारी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।